करेक्ट नहीं मैंने करेक्ट, मैं ठीक बोल रहा हूं? यही कह रहा हूँ मेरा कि मैंने ऐसा कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही। आप अपने बयान पे कायम हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। किसी भी व्यक्ति ने उस पिक्चर को जूम इन करके नहीं देखा, आपने जूम इन करके देखा। आपने उनकी पीठ देखी, आपने उनकी गर्दन देखी, आपने उनका सर देखा नहीं, इसीलिए आपत्ति हुई। और फिर आप उस बयान को पहले आप एक अलग से माइक पर इंटरव्यू में देते हैं, फिर एक टीवी चैनल के डिबेट में जाकर कहते हैं। यानी आप अपनी बात पर आज भी कायम है। उस तस्वीर में किसी ने आपत्ति नहीं की थी कि वो किस तरीके से बैठी थी। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया। मैं सुनिए, मैं आपके कैमरामैन को कहूंगा कि इसको जूम करें। मैंने जूम करके नहीं देखा, इस वीडियो को जूम करके आप देख लीजिए। क्या जी ये जी हम जानते हैं उस तस्वीर में क्या है, वो तस्वीर में क्या है आप जानते हैं। पर आपको तो इस बात अच्छी तरह आपको तो इस बात की खुशी होनी चाहिए सुमित भाई, एक गैर इस्लामिक लोग जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो मस्जिद गए, वहां बैठे हुए हैं, वहां चर्चा कर रहे हैं। ये तो और बड़ी बात थी। वहां पे 6 और आदमी बैठे हुए हैं जिनके सर पे कुछ नहीं है, वो आपको नहीं दिखाई दिया। वहां पे उस तस्वीर में 4 या 5 सांसद और दिख रहे हैं जिनके सर पे टोपी नहीं है, जिनके सर को कवर नहीं किया गया। आपकी भाषा में कहो तो उनका सर भी नंगा है। जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। सुनिए, मुझे मस्जिद जाने पर किसी के कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मस्जिद में जिस अवस्था में महिला बैठी हैं डिंपल यादव जी, मुझे उस पर आपत्ति है। किस इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ है। मैंने वही बात की है। दूसरी बात सुनिए सुमित जी, परसों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुझे फोन कर करके माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। एक कार्यकर्ता ने तो मुझसे लोकेशन मांगी है कि तुझे वहीं आके मारूंगा। अरे बीजेपी ने तो प्रोटेस्ट कर दिया संसद में। आप तो राष्ट्रीय फिगर बन गए। बताइए, खुश होंगे आप तो बहुत खुश होंगे। नहीं, साजिद रशीदी को पूरा हिंदुस्तान जान गया, देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने आपका नाम लेके प्रोटेस्ट कर दिया। नहीं, माँ बहन की। अरे भाई, साजिद रशीदी को तो सबसे पहले हिंदुस्तान जानता है। आज ही कोई जाना है? जब मैं आपके साथ पहले बैठता था जब भी जानते थे लोग। तो आप तो खुश, आपका तीर तो निशाने पे लग गया, आप तो खुश हो रहे होंगे। जाना है हिंदुस्तान ने। ये बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम हुआ। आप तो खुश हो रहे हैं इस चीज में, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं सुमित भाई, बात खुशी की नहीं है। बात यह है कि मेरी बात पर अखिलेश यादव को माफी मांगने के बजाय उन्होंने गुंडे मेरे पीछे लगा दिए, मारने के लिए और गालियां देने के लिए। बीजेपी भी आपके खिलाफ ट्वीट कर रही है। चाहिए थी अपने इस बीजेपी भी आपके खिलाफ ट्वीट कर रही है, कई नेताओं ने किया है। सब लोग सियासत तो आप ये कैसे कह सकते हैं समाजवादी पार्टी ने गुंडे लगा दिए? कर रहे हैं। आप ये कैसे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने गुंडे लगा दिए? आज जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं लोकसभा में, जब हाईवे पर वो दुष्कर्म हुआ था एक नेता के माध्यम से, तो उस वक्त तो किसी महिला ने प्रोटेस्ट नहीं किया लोकसभा में। कैसे पता आपको? आज मेरे बयान पर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये राजनीति नहीं है क्या? आप बताइए मुझे, आप क्या चाह रहे हैं? सबको पता है खुली राजनीति। आप क्या चाह रहे हैं? अच्छा, ये तस्वीर जो आप दिखा रहे थे अभी, उस तस्वीर में तमाम सांसद भी दिख रहे हैं जिनके सर पे टोपी नहीं है। क्या वो जायज है? देखिए, क्या मस्जिद में जाते हैं टोपी लगाए बगैर? आप हिंदू धर्म से आते हैं, आप मुझे समझाइए ना। सुनिए, आप हिंदू धर्म से, मेरी बात सुनिए पहले। आप हिंदू धर्म से आते हैं, क्या आपके घर की कोई महिला पूजा आरती करते समय भगवान के सामने, भगवान की मूर्ति के सामने इस हालत में बैठती हैं क्या? अरे क्या हालत है, मानिए तो बैठी हुई हैं। गजब बात कर रहे हैं। जब महिलाएं साड़ी पहनती हैं, अपने घर की महिलाएं भी, आपके घर की